जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स में। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सबको पता लगी क्योंकि दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। पूरे 4 साल बाद ये वैकेंसी आई थी, पिछली बार 2021 में आई थी। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत समय से इसका वेट कर रहे थे कि भाई अब आएगी अब आएगी। अखबारों में आती थी बट अब फाइनली आ चुकी है, तो आपको पता लगी क्या होगा। ठीक है, फॉर्म आपने भरा या नहीं भरा अभी तक, भर दो अच्छे से फॉर्म, बहुत ध्यान से भरना फॉर्म। जो भी चीज़ें अपडेट नहीं है, क्या क्या चीज़ें मैं बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें अगर दिक्कतें होती हैं तो वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और फॉर्म भरने के बाद जब डीवी कराते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको, तो अभी से उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें जो स्पेशल हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड हैं, या फिर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है कब तक होगा, और ऑफलाइन पेपर हो रहा है तो क्या क्या बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखो और मैं कैसे हेल्प करूँगा आपकी इस भर्ती को जो है पूरा होने तक, आपका जो साथ देने में और इस भर्ती की तैयारी करने में क्या क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मेहनत से यहाँ तक आया हूँ। आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकूँ इस पेपर को निकालने में, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर सेल्फ स्टडी के दम पे निकाले हैं। इससे पहले मैं कांस्टेबल था यूपी पुलिस में, तो मैंने मेहनत करी थी। मैं आज दिल्ली पुलिस में ऐसा ही हूँ, तो मैं जानता हूँ कि स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है। सारी चीज़ें मैं आपको अपना ज्ञान कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे हम इसका, तो वो आ चुकी है। 4543 टोटल पद हैं इसमें, और जो वैकेंसी है अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर एज रिलैक्सेशन ना दिया होता तो वैकेंसी को मैं बड़ा बोलता, क्योंकि मैं अब ये बोल रहा हूँ कि भाई जो बच्चे उस टाइम पे, अगर मान लो कि कैटेगरी वाला बच्चा था जो 22-23 साल की उम्र में था और वो बहुत क्लोज जो नंबरों से वो रह गया था, वो बच्चा दोबारा से इस पेपर को देगा। और सीजल की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, सीजल में बहुत सारे बच्चे आउट हुए थे, तो सीजल वाले बच्चे भी इसमें घुसेंगे कहीं ना कहीं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई बन चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है कंपटीशन। प्लस 3 साल का रजिस्ट्रेशन भी दे दिया गया है एज का। तो अब जब उम्र का जो है छूट मिली है, जो चीज़ें बढ़ेंगी वो आपको भी पता है कि भाई वो सारी चीज़ें बढ़ने वाली हैं, तो आपको क्या है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों क्या है भाई, यूपीएसआई बहुत ज़्यादा खुद में एक बहुत ही शाही नौकरी, बहुत ही पावरफुल नौकरी। मेरा एक सपना हुआ करता था यूपीएसआई बनने का, बट वो नहीं पूरा हो पाया था, मैं फाइनल आउट हो गया था। तो बहुत शाही नौकरी, बहुत ही शानदार नौकरी है। तो कोई भी नेगेटिव ना सोचे कि भाई दिल्ली पे उसका कांस्टेबल बढ़िया है यूपी के एसआई से। भाई ऐसा ही होता है, याद रखना ये चीज़ को। और जनरेशनल वेल्थ बनानी ना, मतलब अगर खानदानी जो वेल्थ बनानी है ना, तो वो एसआई में बना सकते हो आप, कांस्टेबल में नहीं बना सकते। आपका जो रिटायरमेंट होगा वो हद से एसआई में होगा, और अगर आप एसआई बन गए तो आपका रिटायरमेंट जो होगा वो एसीपी तक जाएगा, मतलब डीएसपी तक जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो कि अपना ना सही अपने बच्चों का सोचो। तो जो बच्चे नहीं डालना चाहते या कुछ और होशियार है लेकिन फिर भी नहीं जाना चाहते, तो प्लीज़ फॉर्म भर देना। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई में जो है पेपर आपका कब तक हो सकता है। दोस्तों पेपर जो आपका होने की खबर निकल के आती है वो ये आती है कि आपका पेपर अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में हो जाएगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जल्दी ही करेगी, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। करीब 26 के एंड तक जाके ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी मेरे ख्याल से। ट्रेनिंग जो है करीब जो है तभी जाके पूरी होगी जब आपका इस सरकार का जो है दोबारा से जो है इलेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें लगभग सब जानी सोची समझी एक प्लानिंग है कि भर्ती कब निकालनी है, कब तक पूरी करनी है। तो आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी, क्योंकि जो पेपर है आपका अक्टूबर से नवंबर माह में हो जाएगा। जैसे आपको पता हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत ही जल्द करा लिया था, क्योंकि वो भी पेपर ऑफलाइन था। ऑफलाइन पेपर कराने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती, सिंपल 1 महीने में पेपर छप जाते हैं, अगले महीने पेपर करा लिया जाता है। तो उसकी दिक्कत नहीं है कि पेपर देर से होगा कि कब होगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपका पेपर अक्टूबर से नवंबर माह तक हो सकता है। अब क्या है, पेपर जो है आपका ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, आपका ओएमआर बेस्ड होता है। तो पिछली बार क्या हुआ था 2021 में, बहुत सारी आंसर कीज ऐसी वायरल हो रही थी जिसमें 1-1 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो गया था। तो वो सारे डाउट्स इस बार नहीं आने वाले। कांस्टेबल वाले पेपर में पेपर लीक हुआ था, बट उसके बाद जो री एग्जाम हुआ था बहुत ज़्यादा सख्ती से हुआ था। मेरे ख्याल से इस बार भी यूपीएसआई में जो सख्ती होगी बहुत ही अच्छे लेवल की होगी, बहुत अच्छे लेवल का ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो डरने वाली भी कोई भी नेगेटिव मत सोचो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसी जो है आई है, आप तैयारी करना चाहते हो आप, और ये सोच रहे हो कि मैं कोई पेड बैच के पीछे भाग जाऊं, तो पेड बैच के पीछे मत भागो, प्लीज़ मत भागो। और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे हैं वो चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो उनके पास एक मौका है एनओसी परमिशन लेने का पहले से ही, क्योंकि फॉर्म में आपको दिखाना होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो।
अगर आपने यस पे क्लिक करा तो आपको वहाँ पे एनओसी की डिटेल मांगे, मतलब एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, मतलब कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो वहाँ पे तभी आप फॉर्म भर पाओगे जब आपके पास एनओसी होगी। अब ट्रेनिंग पर एनओसी नहीं मिलने वाली, मैंने पूछ लिया, एनओसी ट्रेनिंग पर नहीं दे रहे, तो आपको क्या है वहाँ पे अपने आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं दिखाना है। आपको जब रिजाइन करना होगा आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एनओसी अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो आप फॉर्म ऐसे ही भर दो, वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मत दिखाना खुद को, ठीक है। अब वहाँ पे ना दिखाओगे तो आपको वहाँ पे रिजाइन जो करोगे तो आपको वहाँ पे सिंपल रिजाइन होगा, आपका टेक्निकल रिजाइन नहीं होगा, ना आपकी छुट्टी काउंट होगी, ना आपकी सर्विस काउंट होगी, आपको सिंपल रिजाइन सेवा से मुक्ति देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जो बच्चे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन का वेट कर रहे थे भाई वो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, दोस्तों वो ऑलरेडी गलती कर चुके हैं कि भाई वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। तो विज्ञप्ति का वेट करने वाले बच्चे ऑलरेडी पीछे हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें पहले से ही पता कि उन्हें पढ़ना क्या है। अब जिन्हें नहीं पता, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली टारगेट शेयर करूँगा। टेलीग्राम पे चैनल पर आपको सारी चीज़ डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, डेली टारगेट्स कैसे पूरे करने हैं और आपको सिलेबस कैसे खत्म करना है, तो मैं आपके साथ हूँ। उसके अलावा दोस्तों आपको अभ्यास कहाँ से करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, इसकी आप जो जो चीज़ें पढ़ेंगे आपको उसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है दोस्तों, उसके लिए आपको जो है टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक पर आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, आपको हर चीज़ आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगी और वो भी एग्जाम के लेवल जैसी। तो अभी जाओ डाउनलोड करो टेक्स्ट बुक का पास प्रो, वो 1 साल के लिए, मतलब 1 साल में जो आपके सारे एग्जाम होंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो मतलब आप टेक्स्ट बुक पे जाओ, अभी मेरा डिस्काउंट कोड है PU10 की लास्ट दिन है सेल का, तो अभी जाके डाउनलोड करो और इस सेल का पूरा फायदा उठाओ। अब उसके अलावा दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, एक मेरे ख्याल से एक डायरी या छोटे जो है बुक नोट्स या बुकलेट जो आती है वो ले सकते हो, जिसमें आपको डेली टारगेट, छोटे छोटे टारगेट हैं उनको डेली बनाना है। अब आपको वो टारगेट कितने बड़े होंगे, क्या कैसा होगा, आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि भाई एक जो पेपर निकालने की कला होती है वो ये होती है, आपको बड़ी चीज़ें एक साथ पीछे नहीं पड़ना किसी चीज़ के। मान लो आपकी मूल विधि के पीछे पड़ गए, मूल विधि में आपको आता कुछ नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मूल विधि के पीछे, अरे मूल विधि कैसे पढ़े, आपको ये नहीं पता सिलेक्शन कहाँ से होता है। सिलेक्शन होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, ये आपका जीएस में काफ़ी है। और यूपी जीके मैंने बताया ना, आपको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके प्लस यूपी जीके। करंट अफेयर्स पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना 6 से 8 महीने का, लेकिन आपको जीएस में इतना ही पढ़ना है। मूल विधि के पीछे भागोगे, मूल विधि में बता रहा हूँ 40 दिन मूल विधि पढ़ लेना, अलग से पढ़ लेना जब पेपर के करीब आखिरी 40 दिन, लेकिन अभी मूल विधि के पीछे मत भागो। मैं बता रहा हूँ मूल विधि के सारे नोट्स, आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। देखो मूल विधि में क्या होता है, अब मूल विधि जो लोग पहली बार पढ़ेंगे, भाई लॉ पहली बार पढ़ेंगे, तो भाई लॉ पढ़ना आसान नहीं है, मतलब आउटपुट बहुत कम है और जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी मूल विधि पढ़ने में, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी इसको स्ट्रॉन्ग करना है और जीएस में पॉलिटी पर जोर देना है। ये आपका तैयारी का एक आयाम मिलेगा, एक नया जो है दृष्टिकोण है कि आपको मूल विधि के पीछे नहीं भागना। ये आपको सिलेक्शन वाली रणनीति बता रहा हूँ, बाकी गधों वाली मेहनत तो आपको करनी तो है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी को स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस पॉलिटी पर जवाब देना, क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की आती है। इसके अलावा दोस्तों मूल विधि के ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, 6 से 8 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो 40 मतलब कि 160 क्वेश्चन है और आपका जो एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, 400 नंबर का पेपर होता है। अब इस पेपर में आपको टारगेट कितना करना है, क्या कैसे करना है आपको, ये मैं आपको बता दूँ भाई। टारगेट जो आपको बनाना है, आपको एटलीस्ट 320 का टारगेट बनाना है, महिलाओं के लिए 300 प्लस, ये आपका टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, तो कई बार लोग हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का आगे पीछे हो जाता है, तो उसका टेंशन मत ना लेना पड़े आगे दाम में, तो वो सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तो यूपीएससी जो है पेपर एक श्रृंखला है पूरी, मतलब एक जो नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर तक जाना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ये। मतलब आपको इस पेपर में एक परफेक्शन चाहिए होगा, तब आपको जो है इस कंपटीशन से आप जो है निकल कर इस पेपर को निकाल सकते हो। ये नहीं कि मतलब आया कोई भी हवा में आके पेपर निकाल के चला गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का पेपर आता है, ये नहीं कि मजाक है, बहुत अच्छा पेपर आता है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि पेपर इतना भी मुश्किल नहीं आता, पेपर आसान ही आता है, लेकिन इसका जो कॉम्पिटिशन है वो इसे टफ बनाता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा स्टेट, अदर स्टेट, उसके अलावा CGL या जो भी अदर स्टेट नई जो हमारी वैकेंसी होती है सेंट्रल वाली, उसके बच्चे भी इसमें घुस जाते हैं आगे, तो कहीं ना कहीं वो हाल ख़राब कर देते हैं हमारा। तो वो चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया वैकेंसी बहुत अच्छी है, 3 साल बाद आई है, 4 साल बाद आई है, आपको 3 साल का रजिस्ट्रेशन भी मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में रखनी है कि कंपटीशन बढ़ा। उसके अलावा आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, पेड बैच के पीछे नहीं भागना, सेल्फ स्टडी पे काम करना है। सेल्फ स्टडी मतलब कि आपको खुद से चीज़ें पढ़नी है, खुद से चीज़ें सीखनी है, यानी कि कोई गुरुजी कराएं 4 सवाल तो मैं 4 सवाल ही करूँगा, आपको 4 की जगह 10 सवाल खुद से भी करने हैं। उनके सवाल सॉल्व करने से पहले खुद से सॉल्व करना है। अब आपकी बुक्स क्या है, बेस्ट सोर्सेस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कैसे करना है, हर चीज़
वीडियोस के माध्यम से मैं इसी चैनल पर लाता रहूँगा। बस सब्र कर लो, आने वाले 1 हफ्ते में सारी वीडियोस कंप्लीट कर दूंगा कि जो पेपर को क्रैक करने के लिए जो आपके जो है काम आएंगी सारी चीज़, मतलब एक एक चीज़ आपको मैं जो है यूपीएससी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिर हम सिलेबस खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेंगे पेपर कैसे होता है, पेपर कितने नंबर का, पेपर का सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या टारगेट कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ होगी, आपको हर चीज़ यूपीएससी की मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या कैसे चीज़ें अभी जो चीज़ें करनी है, सीखनी है, देखनी है आपको हर चीज़। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से देख सकते हो आप, टेक्स्ट बुक से देख सकते हो, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपको एक ही पास में 400 से ज़्यादा एग्जाम, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो भी वैकेंसी आ रही है, जो भी पेपर आने वाले हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। केवल एक पास है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो अभी जाओ डाउनलोड करो। लास्ट दिन है सेल का, बहुत सस्ता पास है, मात्र 263 का जो है आपको पास मिलेगा। ठीक है, तो यही था। बाकी यूपीएससी की वैकेंसी आपका सपना, मेरा सपना, सबका सपना है भाई। वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप आराम से कर लोगे। खुद में विश्वास रखो, नेगेटिव मत सोचना। कोई कुछ भी बोले कि भाई ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, नौकरी बहुत ख़राब है, आप कर लो। ज़िंदगी में मौका बहुत कम आता है, बहुत बड़ा मौका है, तो भाई याद रखना बहुत बड़ा मौका है, आपको इसको जाने नहीं देना। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी सीधे अगले इलेक्शन में आएगी, समझ रहे हो। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। तो कोई भी जब डाउट होगा, कोई भी मेहनत के संबंधित को जो है आपको तैयारी करने में जो डाउट होगा, मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, और फॉर्म भरने से कोई भी डाउट आ रहा है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। हाँ, फॉर्म में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी में कोई एरर है, कोई में अपडेट कराना है, आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो वो सारी चीज़ें अभी से ही कर लो। डोमिसाइल की कोई भी जो है डेट नहीं दे रखी है, कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसकी जो डेट दे रखी है। SC ST की कोई भी डेट नहीं होती, बस फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट आ चुकी है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और आप 21 साल के हो रहे हो तो। ठीक है, तो 1 जुलाई 2025 से पहले अगर आप 21 के हो रहे हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और कोई भी दिक्कत है, डाउट है, कोई अभी भी कोई कमी लग रही है इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। इसके अलावा सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, 4 या 5 वीडियो आएंगी जिसमें यूपीएससी का एक पहलू हम जो है डिस्कस कर लेंगे। चाहे वो सब्जेक्ट वाइज रणनीति हो, चाहे वो टारगेट हो, कितना क्या टारगेट होगा हमारा, चाहे वो बुक्स के हो या सोर्सेस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं फ्री ऑफ में, और कैसे यूट्यूब से ही केवल तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा इसी चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले समय में सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। और मैंने 7 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हुए हैं, वो भी सेल्फ स्टडी के दम पे, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता हूँ और इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ आपके साथ साथ। मैं पेपर भरूंगा नहीं, फॉर्म भरूंगा नहीं, लेकिन आपको निकलवाऊंगा। बस मैंने निकाला, आपने निकाला, बराबर। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। जय दोस्तों। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, प्रभाकर अपडेट्स, और स्पेशल यूपीएससी का ग्रुप है हमारा, उसे ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाले समय में सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। बाकी यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो। ठीक है, जय दोस्तों, जय भारत।